नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजौरी डीसी राजेश के श्रवण का बड़ा कदम। जी हां, इंक्रोचमेंट को हटाया और खासकर जिस तरह से जामिंग की प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश और खासकर लोगों को हिदायत दी कि वो अपने शटर और अपने जो दुकान है उसको व्हाइट पेंट करें ताकि हम अपनी सिटी को व्हाइट सिटी डिक्लेयर कर सकें। उधमपुर युद्ध स्तर पर सफाई कर 70% शहर में किया साफ। उधमपुर पशु तस्करी रोकने वाले निलंबित पुलिस कर्मियों को किया बहाल। कालाकोट स्कूल में 2 साल से पीने के पानी नहीं मिल रहा प्रॉपर बच्चों को। सरपंच ने जताई नाराजगी एडमिनिस्ट्रेशन से। कटरा में वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सदर जामिया मस्जिद कटरा शेख उला खान ने बयान दिया कि इसकी निंदा है और खासकर अगर बात की जाए तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सुंदरबनी में सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। सुंदरबनी के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में 2 सप्ताह में मुगल रोड पर बहाल होगा यातायात। बर्फ हटाई जा रही है जोरों शोरों से। नौशेरा क्षेत्र के गांव, जी हां, नौनिहाल की सड़क निर्माण कार्य की मांग में पकड़ा जोर। लोग जोरों खरोशों से कर रहे हैं, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें क्यों रखा जा रहा है रोड से महरूम। उन्होंने कहा कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द रोड का कार्य जो है शुरू हो। बात की जाए तो लगातार हमारी बेल्ट फोर्स यही चाहती है कि हर आदमी जो है स्किल डेवलपमेंट हो उसमें। और जम्मू में बीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन ने, जी हां, महिलाओं को जो है सिखाया मोमबत्ती बनाना ताकि वो मोमबत्ती बनाकर बिक्री कर सके और अपना घर का गुजारा भी कर सके। बात करेंगे शिक्षा विभाग की। जी हां, अगर बात की जाए तो बच्चे बुरी तरह से परेशान और कहीं ना कहीं परेशानी का आलम तो बनता है क्योंकि 2G में उन्हें प्रॉपर वो जो है पढ़ाई नहीं मिली जो स्कूलों में मिलती थी और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। खासकर जम्मू में 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों ने कहा कि एजुकेशन बोर्ड जो है प्रॉपर हमें ऑनलाइन अगर पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन ही एग्जाम हो। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की हैं। देखिए किस तरह से लगातार इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लगातार जो उन्होंने इंक्रोच किया था उनके खड़े जो है किस तरह से जेसीबी लगाकर उखाड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं इस तरह से जामिन कम होगी और व्यापार में बढ़ावा होगा। ये तस्वीरें देखिए राजौरी की। राजेश के श्रवण डीसी राजौरी का बड़ा कदम। वो चाहते हैं कि राजौरी सिटी में जामिन कम हो और व्यापार बढ़े और लोगों को भी चाहिए कि डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का जो है साथ दें। जी हाँ, दुकान के आगे इंक्रोच ना करें ताकि यातायात में कोई परेशानी ना बने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुंछ में ट्रैफिक पुलिस दे रही है काम को अंजाम लगातार। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। सर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही खुशाइन कदम है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस को नाका लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर हम लोग अवेयर हो जाएं। हम जब भी बाइक चलाएं हम हेलमेट पहने, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, हमारे पास आरसी हो, हमारे पास इंश्योरेंस के कागज़ हों, हर चीज़ हमारी ओके रिपोर्ट हो तो सर ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी नाका लगाने की। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है और शुक्रिया ट्रैफिक पुलिस का। एक तो इससे अवेयरनेस होती है, वैसे भी ARTO पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर लोगों को बहुत अवेयर करती है इन चीज़ों को लेकर। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो आजकल नए नए स्कूटी सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, वो जब 18+ हों वो अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस लें, उसके बाद जो है वो गाड़ी चलाएं। आज सुबह से हमने नाकावाली चौक हमने यहाँ पे नाका लगाया है। आज का हमारा यही मोटो था कि खासकर बाइक्स के ऊपर क्रैश विदाउट क्रैश हेलमेट और खासकर वायलेशन ऑफ साइलेंसर बुलेट पे
तो सुबह से हमने 4-5 चालान किए हैं। तो पहले से हेलमेट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोग अब कुछ डालना शुरू हुए हैं हेलमेट। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ युवा को कि वो कम से कम अपना हेलमेट डाल के चलें और प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें। ये तस्वीरें उधमपुरी है लीगल सर्विस कैंप। जी हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर टू वेलफेयर स्कीम्स। लोगों को बताया गया कि किस तरह से वेलफेयर स्कीम्स होती हैं और उनको अवेयर किया गया। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट और सुनते हैं उनकी बात। पैसे पांदी जिसले कोई बच्चा थोड़ा स्कूल में पढ़ना है तो उसी अगर आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, किस तरह का ये कार्यक्रम? मैं संजीत बबोरिया एडवोकेट, पैनल लॉयर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उधमपुर। आप मीडिया भाइयों की जानकारी के लिए ये हम बताना चाहते हैं कि आज हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ऑनरेबल मैडम सब जज श्रीमती संदीप कौर जी के दिशा निर्देश के ऊपर सलाथिया चौक में हमने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनके अधिकारों को लेकर और साथ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से मिलने वाली जो मुफ्त कानूनी सेवाएं हैं उनको लेकर जो है हमने आज जहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया है और पूरी टीम ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें कोऑपरेट किया है। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और उनको रजिस्ट्रेशन कराने में किसी किस्म की भी वो दिक्कत आए तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस उधमपुर कोर्ट में फ्रंट ऑफिस में आकर वो कानूनी जो है मुफ्त में जो कानूनी सेवा मिलती है उसका वो लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक सलवार पहले अभी आपने सुना कि फितरत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने के बाद में फिर से और मिल गए। तो मैं आज की इस मुकद्दस शब में अपने बड़े भाई हाजी नजर हुसैन नहवी की सेहत याबी के लिए आज नवासा रसूल जिगरबंदे बतूल सरदार जवानान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से इमाम बारगाह आलिया में एक अज़ीमुश्शान महफ़िल सईद का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें उलमाए कराम नवासा रसूल सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शब-ए विलादत की मुनासबत से हमारा ये पैगाम होगा तमाम आलम इस्लाम को कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इसी में आज के इस दौर में हमारे मसाइल का हल है। मैं अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से तमाम मीडिया का तहे दिल से मशकूर व ममनून। जेके न्यूज़ ब्रेक की संवाददाता प्रीति की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं जिस तरह से रोडों को किया जा रहा है डेवलप, उसमें कई लिंक रोड जो कहीं न कहीं लोगों की मार्केट में कुछ असर पड़ रहा है। इस पर कुछ महिलाओं ने हमारी संवाददाता प्रीति से की बात। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट।
ते साढ़े टंडल दी हाथ देखो केह् हालत है, साढ़े दुकानें दी हालत अज साढ़े पूरे बंदे बेरोजगार साढ़े पूरे बाहर कम्म ध्याड़ी लाई करा करदे जाइयै ते हून तक बेचारे कोई दुकान आखदे हां जी तुसें दुकानां देगे ओह् जी 5 जगह लैती दी है एह् करगे ओह् करगे कुछ नहीं कीता हून तक जाइयै दुकानें साढ़े जाइयै। हाँ जी आंटी केह् परेशानी आ दी तुहानू? परेशानी साढ़ी सारी भैनें गी है, मिगी कल्ली गी नहीं है, पूरे म्हल्ले ही परेशानी है। ते बरसात दे विच इस म्हल्ले दी ओह् कंडीशन होंदी है ना, ओह् बदबू तो स्मैल चलदी है इधर ते टंडल दे विच दिक्खण तुस भी ते आए हो ना। केह्ड़ी जगह है? एह् नंदनी। अच्छा नंदनी विच टंडल दे विच जिसलै पानी होंदा ना गिट्टे विच डबोए दे होंदे ने बच्चे जेह्ड़े जंदे ने चिट्टियां वर्दियां लाई जंदे ने आंदे बाकी ते चंगे कपड़े उंदे पर होए दे होंदे ने ते केईं बारी बरसात दे विच एड्डा लंबा सप्प होंदा ना अस अपनी अक्खियां भी दिक्खे दा उद्धर ओह् टंडी जान किन्नी परेशानी होंदी है। आखियै सरपंच पैंचे गी आखियै गड्डियां चलदियां ने चिक्कड़ों सुट्टदी जंदियां ने उप्पर ओह् परेशानी बड़ी है। साढ़ी परेशानी हल करो कोई। पंच सरपंच अज तक कुछ कीता इधर दे कम्म? कुछ नहीं कीता आखदे भला दूआ रोड है कोई एह्दे अस करी नहीं सकदे कुछ भी बड़े तरले करी इत्थे गिरफ्त दे अंडर अस कुछ नहीं करी सकदे। ये मतलब कि कोरोना विच जदों ये 9 महीने कोरोना हुन चलिया हा ते कौन कौन आया तुहाडी मदद करने वास्ते? कोई नहीं आया बाकी सरपंच कोई नहीं आया बाकी बाहरले आए 2-3 जने बाहरले आए इधर दा कोई नहीं आया। युवा को अपने हक से महरूम युवा रोडों पर कर रहा प्रदर्शन अपने हक के लिए। सारा 376 को हल करो, सारा 376 को हल करो। कि आप हमारी कवरेज बार बार कर रहे हैं। आज हमें यहाँ पे अराउंड 44 डेज़ हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। हमारे SRO 43 के पेंडिंग केसेस हैं CSR के ऑफिस में अराउंड पिछले 2.5 साल से। हम लोग बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि सर हमारे केसेस जल्द से ज़्यादा हल कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 50 केस किए हुए हैं हमारे SRO 376 के पुलिस पर्सनल्स के। हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं सब बच्चे, काफ़ी बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं DG साहब से भी और अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है कि सर आप प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, हम बच्चों को इंसाफ दीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कब से हम यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि हम लोग रोडों पे आ जाएं, कुछ हंगामा करें? आप वही चाहते हो क्या कि पुलिस वालों के बच्चों पे दाग लगे? सर प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीसफुली इस चीज़ को आप जल्द से आप हैंडल कीजिए और सबको सॉर्ट आउट कीजिए। CSR को डायरेक्शन दीजिए सर ये चीज़ हल कीजिए, क्योंकि और जम्मू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, फिर मास्टर्स की है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। सर SS बिजराल साहब फॉर्मर IGP इंस्पेक्टर जनरल। जी मेरा नाम दिव्य दुहिता महाजन है। हमने यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किया है नॉबलर प्राइवेट लिमिटेड, जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। उनको कोई भी मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बुकिंग ले सकते हैं और हम उनको जो भी सर्विसेज उनके रिस्पेक्ट की है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाएंगे जो मेंटल हेल्थ बेस्ड रहेंगी। एम्प्लॉय वेलनेस के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो होलिस्टिक एम्प्लॉय मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर पर्टिकुलरली हम लोग जिसको फोकस रखेंगे। इसके साथ साथ हमने वुमेन सेगमेंट्स रखी हुई हैं पर्टिकुलरली वुमेन के लिए, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां और औरतें सुसाइड कर देती हैं आउट ऑफ ऑल दी जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या अपना पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो हमने एक ऐसी सेगमेंट रखी है, प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप हमें कॉल करिए जी, हम आपसे बातचीत करेंगे और हम आपको ऐसी कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे जो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपकी मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट करेगा। हमारे बड़े सारे ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। पहला है बीटिंग एंग्जाइटी प्रोग्राम, सेकंड है विन द माइंड बैटल प्रोग्राम, जो हम जिनको मेंटल जिम की तरह भी इंकॉर्पोरेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट्स में, बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट और पब्लिक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सुनील सिंपल सोशल एक्टिविस्ट जम्मू में कर रहे प्रदर्शन महंगाई को डेलीवेजरों को पक्का करो, PHE PDD के डेलीवेजरों को पक्का करो, मेडिकल असिस्टेंटों को पक्का करो, CISF के बच्चों को पक्का करो, BSF के बच्चों को पक्का करो, रहबरे खेल टीचर्स को पक्का करो, रहबरे खेल टीचर्स को पक्का करो। केंद्र सरकार ने पारित किया हुआ है हमारे PHE PDD PWD के डेलीवेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, मेडिकल असिस्टेंट्स, CISF के बच्चे तमाम ये इंतजार कर रहे थे कि इस बजट में उन्हें पक्का करने के लिए कोई योजना होगी, लेकिन ये बजट जो है इसने बेरोजगार नौजवानों को निराश कर दिया और
हाँ, इस बजट में जम्मू कश्मीर की नीलामी करके जम्मू कश्मीर की आवाम को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को कुछ भी नहीं दिया गया। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कारपोरेटर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में। हमारी ये डिमांड है कि हमारी जो स्टेटहुड का दर्जा उसे वापस दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार 370 टूटने के बाद और हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद जो यूटी के कानून यहाँ लगाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। जिन लोगों को रोजगार दिया गया है आज उनसे रोजगार छीना जा रहा है। जिस प्रकार ये भाजपा की हुकूमत डेवलपमेंट के नाम पे और रोजगार देने के नाम पे भेदभाव कर रही है, छल और कपट कर रही है। जिस प्रकार चितड़ा में जो रेस्टोरेंट सीज किए गए, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट जब एस्टेब्लिश हो रहे थे तब म्यूनसिपैलिटी और स्टेट एक्ट क्यों नहीं वहाँ जागा, क्यों फॉरेस्ट एक्ट उनको उस वक्त याद नहीं आया, जब उन लोगों ने वहाँ पे लोन लेकर वो रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किए। 2 साल के बाद जब वहाँ पे उस वीरान जगह पे कोई जाता नहीं था, आज जब वहाँ टूरिज्म बढ़ गया, जब वहाँ लोग जाना शुरू हो गए, तो आपने उन लोगों की पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, उन रेस्टोरेंट्स के साथ उन लोगों को, उन बच्चों को, उन नौजवान साथियों को बेरोजगार किया। डीएचई विभाग ने आज भी किया प्रदर्शन, भूख हड़ताल करके पानी देने वाले आज खुद बिना पानी और रोटी के रोडों में कर रहे हैं प्रदर्शन। का मेंबर हूँ। आज हमारा ये हड़ताल का ये तीसरा दिन जो शामिल हो गया है। हमारे जो मुद्दे हैं वो रोज़ जो हमारे मीडिया के थ्रू से जो हाईलाइट होते हैं, आज भी वही सेम मुद्दा है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट जो इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है 370 तोड़ने के बाद। तो बजट में भी हमारा कुछ था कि कुछ प्रावधान रखा होगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्योंकि बजट में सुना है कि पीएचई जल विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें ये क्लियर नहीं है कि जो हमारा जो डेली वेजरों का जो बकाया वेतन है 6-6 साल का, उसके बारे में क्या है और रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में क्या है, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है। जब तक ये गवर्नमेंट हमें क्लियर नहीं करती है तब तक हमारी ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। एजुकेशन बोर्ड को लेकर बच्चों ने रोष प्रकट किया और नारेबाजी की एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ। प्रोटेस्ट के बारे में यह है कि हम जो है वी वांट ऑनलाइन एग्जाम, मतलब कि जैसे कि हम आप देख सकते हैं 2020 में कोविड की वजह से किसी भी बच्चे ने कोई भी अपना पढ़ नहीं सका, और किसी के पास तो फ़ोन नहीं थे और बुक्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उस टाइम पे। और आज ये बोल रहे कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, किस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम, वो भी 2 चीज़ें हमने पढ़ा, तो अब ये बोल रहे कि हमने ऑफलाइन एग्जाम लेना है। तो ये थोड़ा हमको जस्टिस है। अगर आज हमारी मांग यहाँ पर नहीं पूरी हुई, अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों की मांग नहीं पूरी हो रही, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर समर जोन का ये चल रहा है प्रोटेस्ट है ना, ये सब जाएंगे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के मेन हेड ऑफिस जम्मू में, और वहाँ पर हंगर स्ट्राइक की जाएगी और काफ़ी इनको होश आएगा मेरे को लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत दूर जाएगी, हर एक रोड ब्लॉक हो जाएगी, इवन के बहुत कर्फ्यू तक का माहौल भी बन सकता है। अपनी पार्टी जम्मू में हो रही है लोगों की मेंबरशिप, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। लोग लगातार अपनी पार्टी को अपना जो है आज हमारे लिए ये बड़ी नसीबी की और खुशकिस्मती की बात है कि हमने आज 18 मार्च को हमने अपनी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो शुरू की है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में। अक्रॉस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह से शुरू हुई है। वहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट साहब वहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर सब साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें इस चीज़ का यकीन है कि ये हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है ये लोगों तक पहुँचेगी, हर नुक एंड कॉर्नर में पहुँचेगी, हर बूथ लेवल तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, और हर पंचायत और बूथ तक हम इन पार्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। पार्टी का जो हमारा पॉलिसी और प्रोग्राम है उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे, और लोग जिस तरह आपने देखा कि इस 1 साल के अरसा में काफी लोग जो हैं पार्टी की तरफ आते जा रहे हैं। के चेयरमैन हर्षदेव सिंह रामनगर में लोगों की परेशानियां रखी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, जो बेवाएं हैं, जिनका हक बनता है अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम
हम जम्मू में जाकर भी आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी पेंशनें उनको मिल सके और उनके परिवार का भी जो है गुजर बसर हो सके। तो ये तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज हमने यहाँ तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर मुतल्लिक़ अधिकारियों से बात की। ये तस्वीरें हैं राजौरी की। जी हाँ, बताएंगे किस तरह से छात्र जो है कर रहे हैं जोरदार प्रदर्शन एजुकेशन बोर्ड को लेकर। वो चाहते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन हुई पढ़ाई जितनी हुई उसी तरह से हो एग्जाम। एजुकेशन बोर्ड के बाहर की नाराबाजी, उसके कारण हमारे एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि सर आपको पता होगा यहाँ पे टीचिंग ऑफर चल रहा था, जिसके थ्रू हमें बहुत सी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 मंथ के लिए दोबारा लॉकडाउन खोल दिया गया था। लेकिन उसके हिसाब से जब हमारे स्कूल लग रहे थे, हमें यहाँ पे रूटीन से स्टार्टिंग से हमें पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हम अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए थे। हम ये चाहते हैं सर यहाँ पे बड़ा से बड़ा कोई भी इंटेलिजेंट लीडर भी आ जाएगा ना सर, वो भी है इतना दिमाग लगा लेगा। जिस बच्चे ने 9 मंथ अगर ऑनलाइन पढ़ा है, उसके आप एग्जाम ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं क्लास के? इतनी तो अक्ल सबको होनी चाहिए सर। हम खाली इतनी डिमांड करना चाहते हैं, जैसे आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है उसी तरह हमें ऑनलाइन एग्जाम दिया जाए, वरना जम्मू, पूंछ, राजौरी, मेंढर हर डिस्ट्रिक्ट से लड़के यहाँ पे जुड़ेंगे और जम्मू स्टेट बोर्ड के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की। उनकी मांग है, ऑनलाइन मांग है, ये यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब ऑफिस है, सब ऑफिस का जो है ये सारा यहाँ का जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है वो होता है हमारे हेड ऑफिस में। तो अगर इनकी जो भी मांगे कि हमें लिखकर बताए तो हम आगे बढ़ेंगे, लेंगे। बाकी जो भी करना है वो आगे करेंगे, ये गवर्नमेंट करेगी। हमारे जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से होगा। फिर आपको बता टीचर विंटर स्कूल के भी पेपर हो गए, वो भी हो गए हैं। उस वक्त कोई ऑनलाइन नहीं किसी ने कहा, वहाँ भी अच्छे से पेपर हो गए। अब ये अगर डिमांड करें तो हम उनकी डिमांड को नहीं कहेंगे कि मत करो, ये कर सकते हैं, लेकिन हम भी इनकी अप्रोच जम्मू तक पहुँचा सकते हैं। जब भी हो तो हमने इसका हमेशा बलवंत सिंह मनकोटिया की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं सीधी बात उनके साथ। हमारा है ये और जम्मू शहर जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, और इसमें पहले ही इतनी वाइन शॉप्स खुली हैं, बार्स खुली हैं इतनी, तो लगातार सरकार उसमें बढ़ोतरी कर रही है। जबकि इसका ये रहा कि अगर पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि हमने टूरिज़्म को बढ़ाना है, तो एक तरफ अगर टूरिज़्म के लिए डेवलपमेंट के फंड्स दिए जाते हैं तो 90% 90% फंड जो है वैली के लिए दिए जाते हैं और 10% जम्मू के लिए दिए जाते हैं। अगर टूरिज़्म बढ़ाने की बात है तो फिर जहाँ टूरिस्ट सरकार के हिसाब से ज़्यादा जाना चाहिए जाता है, तो वहाँ तो आपने 2-3 दुकानें खोल के रखी हैं और यहाँ पे हर साल आप 2, 4, 10, 20 दुकानें खोल देते हो, तो ये गलत है। और वैसे भी आप देखें कि हमारी एक NGO डोगरा क्रांति दल की तरफ से हमेशा नशे के विरोध में युवाओं को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो मैराथन के ज़रिए प्रेरित किया जाए, चाहे उनको ओथ दिला के, चाहे वो जो स्पोर्ट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे सम्पोजियम हैं, उनको प्रेरित किया जाता है। इसके अगेंस्ट जो है हमने एक आंदोलन छेड़ रखा है, तो वैसे भी हम इसके अगेंस्ट हैं और ये किसी भी सूरत में जम्मू के अंदर दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर बिहार एग्जांपल दे सकता है कि टोटल वाइन शॉप बंद करके, टोटल जो ये बिजनेस बंद करके, और तभी बिहार की जो स्टेट है प्रॉपर तरीके से चल रही है। गवर्नमेंट का ये रहता है कि ये खोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का जो है इसमें टैक्स कलेक्शन जो है ये ज़्यादा होती है। तो अगर लोगों की सेहत, लोगों का परिवार, लोगों का मतलब सामाजिक तौर पे बिल्कुल तबाह करके अगर सरकार ये सोचे कि हमें टैक्स कलेक्शन करनी है तो ये गलत है। LIC विवाद भी उतरा प्रदर्शन पर, आइए दिखाते हैं जम्मू की रिपोर्ट किस तरह से नाराबाजी हुई। शत्रु डिविजनल प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया श्रीनगर डिवीज़न। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ है। ये प्रोटेस्ट हमारा आज जो केंद्र सरकार IPO हमारा लाने जा रही है उसके विरोध में है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारा वेज रिवीजन, जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा है, उस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द
हमें उम्मीद थी कि ये जो सरकार आई थी ये जल्द से जल्द हमारा वेज रिवीजन करेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें मुशर्रा की हैं, बच्चे भी उतरे, पानी बचाओ और पानी की जो है महत्व समझो, पानी का उसका उपयोग जो है सही ढंग से करो। हमें एक इंडिविजुअल इसको नहीं कर सकता, हमें सारी कम्युनिटी को ये समझाना है कि हमें सेव वाटर करना है और हम ये स्टेप अपना घर से ले सकते हैं बाय यूजिंग सम बेसिक, हम जैसे कि कुछ हम ले सकते हैं जो हमें ये सब करने में हमें मदद करेगा। जैसे जब आप नहा रहे हो अपना टैप बकेट यूज़ करें, ना कि शॉवर्स यूज़ करें, कुछ इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम सेव वाटर कर पाएंगे। ये UN 22 मार्च को ये उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, लोगों में बताना है कि ये कितना वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है आज की लाइफ में। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को वाटर हम उन्हें मतलब एक एज अ गुड रिसोर्स हमें उन्हें आगे प्रोवाइड करना है और हमें इसे सेफ बनाना है, हमें इसे क्लीन बनाना है और हम कुछ मेजर्स ऐसे ले सकते हैं। जमीनी स्तर पर सैनिक दे रहे हैं लोगों को हेल्थ सर्विस। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये दृश्य है अखनूर पुल का। देखिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने पुल को जो है कवर किया ताकि कोई हादसा न हो। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पुल से कूदकर युवा जान दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा कदम जो कि पुल को कवर किया तारों के साथ ताकि कोई हादसा न हो। कपिल शर्मा के साथ सुनील डिगरा की रिपोर्ट। जबकि 100% होनी चाहिए थी, अलग से ऐड हुई। जैसे पहले 8 से 12 14 मुलाकात नहीं हो सकी तो दफ्तर का जो कारोबार चलाया वो मैंने नहीं चलाया, बल्कि वो मेरे साथियों ने और आपने चलाया। हर आदमी अपने मकाम पर अपनी जगह पर मोतबर है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई कमांड करे तो निज़ाम चले। मुल्क की दिफा मुल्क के जनरल के हाथ में नहीं होती, बल्कि बॉर्डर पर उस मोर्चे के अंदर जो सिपाही है उसी की हिफाजत से होता है मुल्क की हिफाजत का निज़ाम। जनरल किसी बड़े ओहदे पर 10 पैरे लगे होते हैं उसके इर्द गिर्द और एक शाहाना अंदाज में एक जगह पर बैठा हुआ कम्युनिकेशन पूरी सारा निजाम उसके पास होता है, लेकिन गोली वही खाता है जो मोर्चे पर होता है। खून उसी का बहाता है, खून उसी का बहता है जो मोर्चे पर होता है। आज भी ये मुनासिब समझता हूँ ये बताऊँ कि जब हम सोचने लगते हैं, जब हम बात करने लगते हैं डिफरेंटली एबल्ड
बच्चों के बारे में या डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में अल्फाज जो है हमारा साथ नहीं देते। हम सोचते हैं कि कितनी मुश्किल होती होगी, तो वाकईतन जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको कितनी मुश्किल होती होगी। तो ये जब हम सोचें हम सारे मिलके, तो लम्हे भर के लिए हमारी आंखों में आंसू छलक आते हैं। तो आपको इस मुक़द्दस फरीज़ा के लिए चुना गया है कि आप क्या करें, अपने मोड़े में, अपने गांव में, अपने सारे इलाके में जाएं और देखें। कांग्रेस के दिग्गज नेता इफ्तिकार चौधरी की रिपोर्ट, आइए देखिए किस तरह से युवा उनको ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस को। एक बड़ी उम्मीदें और बड़े लीडर इफ्तिकार चौधरी। सबसे पहले इस मौके पर ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है। ब्लॉक प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि कोई भी जो तंजीम खड़ी होती है वो उनके जो नींव के पत्थर होते हैं वो ब्लॉक प्रेसिडेंट होते हैं, और ब्लॉक प्रेसिडेंट बैकबोन है इस यूथ कांग्रेस की। और इस मौके पर इनको बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ, और मैं इन दोनों सद्दाम ज़याद चौधरी साहब जो सरपंच, इनके वालिद साहब वहाँ सावनी से सरपंच भी हैं, इनको भी मैं बड़े काफ़ी अरसे से 10-12 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छी इनकी पकड़ है यूथ में और वहाँ के मकामी ब्लॉक में। और इरफान मिर्ज़ा साहब के भी काफ़ी अच्छा इनको स्टूडेंट एक्टिविज़म का भी तजर्बा है। और आज इस मौके पर मैं दोनों साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस जो मोदी सरकार है, जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक टैक्स टेररिज्म लगाया हुआ, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीर साहब की अध्यक्षता में 15 फरवरी से 30 मार्च तक एक टैक्स टेररिज्म के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। रजौरी में भी यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों में एहतजाज करेगी, और जितने भी एंटी फार्मर पॉलिसीज हैं, एंटी यूथ पॉलिसीज हैं, जो नौजवान आज सड़कों पे हैं, आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर BSF और CISF के जो जिन्होंने फॉर्म भरे थे नौजवान, वो वहाँ बैठे हुए हैं। और आज मोदी सरकार बहरी सरकार, गूंगी सरकार है, ये बिल्कुल नौजवानों की आवाज़ नहीं सुन रही। उसके खिलाफ हम सड़कों पर आएंगे, क्योंकि आम आदमी परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है। और मोदी सरकार, हम दो हमारे दो की सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी का जेब भरने के लिए बैठी हुई है। आज हमारे बैंक जो प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं, वो बैंक कर्मचारी हमारे सड़कों पर हैं, उनके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाने की यूथ कांग्रेस हमेशा इन मुद्दों पर आवाज़ उठाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है ये भी आगे काम करेंगे और तंजीम को मजबूत करेंगे। शिवसेना महिला विंग ने जोरदार किया प्रदर्शन जम्मू में, कहा कि प्रॉपर तरीके से महिलाओं को मान और सम्मान मिले। मैं सोफिया सागो, महिला विंग प्रेसिडेंट शिवसेना JK। मेरा आज जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि जैसे कि आपको पता है नारी के लिए कितनी दुविधा है हर जगह। जब यातायात के, जैसे कि हम बात करते हैं यातायात की, यातायात में बसेस के लिए स्पेशल जो सीट्स हैं रिजर्व होनी चाहिए लेडीज़ के लिए। अगर वो लिखा भी रहता है तो वो लिखा ही रहा है, मतलब कि कोई वहाँ पे गौर नहीं फरमाता है। लड़के बैठे रहते हैं, सब बैठे रहते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि लेडीज़ के लिए स्पेशल है, इतने से इतने तक सीट। उसके लिए थोड़ा सा होश करें कि लेडीज़ के जो हक हैं उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो काम पे नहीं जा सकती हैं, घर में बैठे बैठे। सरकार से हमारी ये विनती है कि उनके लिए लघु उद्योग का कुछ साधन लाएं, क्योंकि बाहर की जो स्टेट्स हैं, बाहर की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सब चल रहा है। लेकिन जम्मू एक ऐसा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ माना जाता है, और ये पिछड़ा ही रहना चाहता है। ये मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहता है। मैडम, बसेस में लिखा भी रहता है कि रिजर्व फॉर सीट, उसके लिए लिखा ही रहा है ना, सिर्फ लिखा ही रहता है, उस पर कोई गौर नहीं फरमाया जाता। दूसरी बात, मेरा गवर्नर जी से ये कहना है कि जिस चीज़ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, लघु उद्योग और यातायात के साधनों पे, जैसे कि लेडीज़ को बहुत तकलीफें हैं जिनसे हम भी गुजरते हैं, मैं चाहती हूँ उसके ऊपर वो गौर फरमाएं। अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और हमारी शिवसेना है JK, वो सब मिल के उनके ऊपर एक रोष। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।